हाँ नहीं 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 वो अब बोलोगी क्या हुआ है? वो दादी वो कुछ कुछ पूछना है हमें आपसे। टाइम नहीं है। मतलब हाँ हाँ पूछो पूछो, क्या पूछना है? बात ये है कि मतलब टाइम 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 क्या है? घड़ी नहीं है यहाँ पे। हमारी रूम की घड़ी खराब हो गई है तो समझ में नहीं आ रहा कि घड़ी कहाँ है, टाइम की। ला गई हो घड़ी जो हाथ में पहनी और पूछ रही हो टाइम कहाँ हो रहा है? बंद है का? हाँ बंद है दादी, बंद है, घड़ी बंद है, इसलिए हम टाइम को ढूंढ रहे थे। हम जाते हैं। कहा ना बचपना सवार है इस पर, अब पता नहीं थाना कैसे चलाते। चलिए बहन जी। चल। अरे जीजी देखिए ना ये फोटो। हाँ ये कैसी है हमारे किशन के लिए? अच्छी रहेगी ना? अरे अग्नि बिटिया जी जरा इधर आओ, इधर आओ, तुमसे कुछ पूछना है। इस घर में शक्ल और अकल से मुझे तो तुम ही समझदार लगती हो। जरा ये फोटो में से किशन के लिए एक लड़की तो पसंद करो। अच्छा तो ये ठाकुर साहब की शादी की तैयारी हो रही है। अब क्या करें अग्नि जी, आपने हाथ पीले करने के बजाय हाथ ही खड़े कर दिए। तो अब देखिए ना, किसी ना किसी से तो शादी करनी ही पड़ेगी। ठाकुर साहब अभी कैसा इल्जाम लगा रहे हैं हमारे ऊपर? हमने कहा तो था हम आपको पसंद करते हैं, शादी के लिए मना किया था, लेकिन पसंद तो करते हैं ये बोला तो था। पसंद करती हो या प्यार? आंटी एक्चुअली वो प्यार पसंद दोनों एक ही बात होती है ना। आप प्यार पकड़ लीजिए ना। पकड़ लिया। शिट, अग्नि अब इतना बोल दिया तो आगे भी बोलते बोलते बोलते। एक्चुअली ये बात बताने में हमें बहुत शर्म आ रही है, लेकिन ये ठाकुर साहब है ना, इन्होंने बहुत जोर दिया हमें प्यार करने के लिए, तो हमने प्यार के लिए इसलिए हाँ कर दी। लेकिन ये शादी वादी तो आप ही देख लीजिए, ये हमें नहीं देखना है। अरे किशन ने हम लोग को पहले ही बता दिया था, पर हम तेरे मुंह से सुनना चाहते थे। जीती रहो है। अपना मन बना लिया है ना, फिर कल असली वाला रोका करा देंगे। हम आते हैं। दादी आप बैठिए, मैं कुछ काम करके आता हूँ मैं। शादी मुबारक हो दबंग दरोगा जी। शादी मुबारक हो ठाकुर साहब जी। थैंक यू। तो शादी अभी हुई नहीं है, होनी बाकी है। तो हो जाएगी ना। आपको पता है जो हमारे साथ ऐसी हरकत करते हैं हम उनके साथ क्या करते हैं? क्या करते हैं? ऐसे पकड़ते हैं और ऐसे जेल में डाल देते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह हमें पकड़ के डाल दो ना जेल में, हम तो कब से तैयार हैं। आपका कुछ नहीं हो सकता। हमारा मतलब हम किस दिन काम आएंगे? आप
जी हाँ डॉक्टर साक्षी, हमने आपकी शादी की सारी तैयारियां, सारी प्लानिंग, सारी जिम्मेदारी उठा ली है। मतलब शुरुआत से लेके एंड तक। मतलब आपके लिए लड़का भी हम ही चुनेंगे, हम ही ढूंढेंगे। समझो ढूंढ लिया, बिल्कुल हम जैसा ही होगा वो। मतलब एकदम स्मार्ट, इंटेलिजेंट, हैंडसम। और क्या चाहिए आपको? वाह किशन जी वाह, हाँ, एक दिन में इतना कॉन्फिडेंस डेवलप कर लिए। हाँ माने कल तक जिसको अपने आप का ठिकाना नहीं था, आज वो हमारा सेटिंग करवा रहा है। वाह। नहीं मतलब हम सोच रहे थे ऐसा। सोचने में थोड़ी ना टैक्स लगता है, जीएसटी नहीं लगता है। बहुत कुछ सोच लेते हैं आप जी। मजा आ गया। आज से हम रिश्तेदार हैं। आइए गले मिलिए। जरूर साली साहिबा। वेरी नाइस। हेलो। आ गई आपकी शेरदिल इंस्पेक्टरनी अग्नि, आपकी दिल की गिरफ्तारी करने के लिए। ये क्या, आप दोनों हमें काहे घूर रहे हैं? अरे भाई हम दुल्हन की बहन है, आपकी साली, आधी घरवाली। अब इतना मजाक तो बनता है हमारे रिश्ते में। चलते बनता है साली साहिबा, बनता है। अब हम भी चलते हैं। तुम दोनों को इनवाइट भेजें या तुम ऐसे ही आ जाओगे? अबे दही हंडी, कबाब में हड्डी बनना बंद। बधाई आप दोनों को, बधाई। बाय। थैंक यू, थैंक यू। हाँ दादी। कहाँ चल दी तुम? दादी की आवाज नहीं आई आपको? हमें तो कुछ सुनाई नहीं दिया। यही तो ठाकुर साहब, अब आपको किसी की आवाज कैसे आएगी? क्योंकि आप ना प्यार की गिरफ्त में आ चुके हैं। बाय। हाँ। बाय नहीं, हाय। अब तो बस हाय ही हाय है। हाय 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 हाय। माँ देखिए, अब आप जो भी अभी काम कर रही है ना उसको छोड़ दीजिए बिल्कुल, और एक चेयर लीजिए, उस पर बैठिए। अब हम आपको जो बताने वाले हैं ना उसको सुनिए। बैठ गई, अब बता। माँ वो मतलब चोरों को थप्पड़ मारने वाले हाथों में मेहंदी लगाने का वक्त आ गया है ना? जल्दी बता, लड़का कौन है? और शादी तय हो गई? माँ अब इधर उधर देखना और हंसना बंद कर। बोलेगी भी? माँ आपको पता है हमारी शादी के बारे में? माँ हूँ तेरी, पता नहीं होगा? और प्रमोशन की बात तो 1 महीना पुरानी है। अब अगर कोई खुशखबरी आने वाली है तो वो तुम्हारी शादी की होगी। जल्दी बता, लड़का कौन है? और पूरी स्टोरी डिटेल में बताएगी? जी वो माँ वो ठाकुर साहब है ना? ठाकुर जी? वो किशन? पर तूने तो मना कर दिया था ना शादी के लिए? अब हाँ, बोल दी हमने उनको। अच्छा माँ, हम आपको सारी बात बताते हैं। आप सुन रहे हैं ना? जल्दी बता। एक्चुअली हुआ ये था कि माँ आप जल्दी से आ जाइए ना, आपकी बहुत याद आती है हमें। हाँ बाबा, हाँ आ जाऊंगी। जैसे ही दादी तुम्हारी शादी की डेट फिक्स कर देगी, दौड़ कर आ जाऊंगी। हमें तुम्हारी पसंद पर नाज है बेटा। जिस तरह से तुमने किशन के बारे में बताया, मुझे लगता है कि वो तुम्हें बहुत प्यार करेगा, तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगा। हमें भी यही उम्मीद है माँ। मैं आपको बहुत मिस करती हूँ। हम आपसे बहुत 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 प्यार करते हैं माँ। हाँ पगली, हम भी तुमसे बहुत प्यार करते हैं। ठीक है माँ, रखते हैं। बाय, आई लव यू। एक मिनट साक्षी, देखो हमारा बहुत जरूरी काम चल रहा है और हमने इसको अभी चार्जिंग पे लगाया है। 5 मिनट सिर्फ, 5 मिनट में हमारा काम हो जाएगा। तुम कहीं और लगा लो ना चार्जिंग पे प्लीज। हाँ ठीक है, तुम अपना काम निपटा लो, हम कोई और जुगाड़ बनाते हैं। क्या? 1 मिनट, क्या? 1 सेकेंड। आज सूरज तो सही जगह से निकला। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना साक्षी? हम बिना लड़ाई किए तुमसे ये भी नहीं पच रहा है अब हम क्या सोच रहे थे साक्षी कि तुम हमें अपनी बहन का दर्जा तो दोगी नहीं, पर अब जब हमारा ये झगड़ा खत्म हो ही गया है तो फिर फ्रेंडशिप
फ्रेंड्स तो बन सकते हैं ना हम, क्या बोलती हो? और एक बात सोचो, अगर हमारी फ्रेंडशिप हो गई तो दादी को कितना अच्छा लगेगा। हम ही अपना हाथ आगे बढ़ा लेते हैं, फ्रेंड्स। लेकिन हमारा एक शर्त है। शर्त? सारी शर्त मंजूर, बताओ क्या शर्त? सोच लो। सोच लिया। दादी के प्यार के ऊपर और उनकी हर चीज के ऊपर पहला हक हमारा है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है। अरे हमें दादी का थोड़ा सा भी प्यार मिल जाता ना, हम उसमें भी खुश हो जाते हैं। शर्त मंजूर। अब फ्रेंड्स? ये सब होने के बाद सोचना पड़ेगा। चलो लो, फ्रेंडशिप सड़ो मत। हाँ फ्रेंड स्टाइल। हाँ आप बचपन से, अब तुमको भी सिखा देंगे। अरे वाह, आखिर में जाए दोनों का दोस्ती हो गया है। देखो दादी, ये देखो पक्की वाली हाँ दोस्ती हो गई। ठीक है, हो जाता है कभी अच्छा, इससे अच्छा बात क्या हो सकता है। लेकिन एक बात बताएं, ये बात ना हम पहले से ही जानते थे, इसलिए हम तुम दोनों के लिए जो है कुछ लाए हैं। कुछ लाए? दादी अंतर्यामी निकली। दादी क्या लाए हो, क्या लाए हो? एक सेकेंड। क्या दादी, हमको तो लगा था कि हम दोनों की दोस्ती की बात सुनकर आप खुशी के मारे पगला जाएंगी, लेकिन आपको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। अब ऐसे एक बात बताएं, पगला तो हम गए ही थे तुम दोनों को ऐसे देख के, लेकिन हम बिना तुम दोनों की दादी हैं, 2 कदम आगे चलते हैं। बस वो तो है। हम जो है वो रोज माता रानी के सामने ना तुम दोनों के लिए ना दिया जलाते थे कि बस माता रानी इन दोनों का जो है सुलह करवा दे, और करवा दिए हैं। हो गया। इसलिए जो है तुम्हारी दादी को कोनो फर्क नहीं पड़ा, समझी। और एक बात, ये हमारी साक्षी बिटिया जो है ये अग्नि की तरह समझदार होगी ना, ये देखकर भी हमको बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, ये जो है देखो, वैसे तो तुम लोगों के दादाजी ने जो है हमको बहुत कुछ दिया था, लेकिन घर का सारा मुसीबत में ना सब कुछ चला गया, और बाकी जो बचा था वो थोड़ा बहुत जो है इसका पढ़ाई के पीछे हम निकाल दिए। ये झुमका और ये हार जो है, ये देखो, ये दोनों बचा है। वाह दादी, ये कितना सुंदर है। अच्छा हुआ अग्नि ने बात घुमा दी, वरना हम दादी के सामने शर्म से गड़ जाते। दादी, काश हम आपको बता पाते कि उस पैसे से कितनी गरीब लड़कियां डिग्री पाई, बस हमारी डिग्री फर्जी रह गई। बिटिया, ये हार जो है ना वो हम साक्षी के लिए रखे हैं, सृष्टि की आखिरी निशानी है। हमारे लिए दिखाइए, कितना प्यारा है ये। क्या है, तुम्हारे नाना जी जो थे ना, उन्होंने तुम दोनों की माँ के लिए एक जैसा हार बनवाया था उनका गोद भराई में। अब रागिनी ने जो है वो अपना हार बेच दिया ताकि सृष्टि को जो है वो अच्छा अस्पताल में ले जाया जा सके, इसलिए ये हार जो है ये साक्षी के लिए है। हमको नहीं चाहिए हार। एक मिनट साक्षी। अच्छा, हम तनी काम है, करके आते हैं। अब आओ। साक्षी, ये हार किसने दिया है ये इम्पोर्टेंट होने से ज्यादा एक चीज और इम्पोर्टेंट है कि ये हार छोटी माँ की आखिरी निशानी है। पता है, ये हार हमने तो कभी पहना ही नहीं है, पर ये जो झुमके दिए ना हमें दादी ने, कितने ब्यूटीफुल है ये झुमके, कितने सुंदर है। देखो, सुंदर लगेंगे ना हमारे ऊपर। हाँ, हमें नहीं चाहिए हार, हम तो झुमके पहनेंगे। हार तुम्हारा और सिर्फ तुम्हारा। हमारा हार ज्यादा सुंदर है। अच्छा, दिखाओ दिखाओ दिखाओ। हाँ यार, बात तो बिल्कुल सही है। तुम्हारे हार के आगे हमारे झुमके कितने फीके लग रहे हैं। ये तो बहुत गलत बात है यार, ये दादी ने ये सही नहीं किया। नहीं पसंद, हमको दे दो। नहीं, ये तो हम ही पहनेंगे, हमें प्यार से दिया है। जीजी, क्या सोचा आपने? कल छेके में अग्नि को ये आपका लॉकेट दे, ये मेरी माँ के बनाए हुए कंगन। जीजी, क्या बात है जीजी? आप कुछ बोल नहीं रही? तुम्हें मेरे मशवरे की कोई जरूरत नहीं है, फिर क्यों बार बार मेरे पास चली आती हो? करोगे तो तुम वही ना जो तुम्हारे दिल में है। मैंने आज तक कोई काम आपसे पूछे बिना किया है? जो अब करूंगी, मेरे लिए साक्षी और अग्नि दोनों एक जैसे हैं। लेकिन किशन की पसंद अग्नि है,
और उसकी पसंद मेरी पसंद। जब माँ बेटे ने सब कुछ तय कर ही लिया है तो फिर मुझसे क्यों पूछ रही हो? तुम किशन के पास जाओ और उससे पूछो कि वो क्या देना चाहता है ना? मुझे अग्नि से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मुझसे पूछा जाए तो मेरी पहली पसंद साक्षी है। पर जीजी, किशन का झुकाव अग्नि की तरफ है और अग्नि भी उसे प्यार करती है। साक्षी ने तो शादी के लिए साफ साफ मना कर दिया है। छोटी, मेरा ना सिर्फ शरीर साथ नहीं दे रहा है, लेकिन दिमाग हमारा चलता है। कमाल है ना? कल तक अग्नि किशन की सिर्फ दोस्त थी और अचानक उसे किशन से प्यार हो गया। हम सब समझते हैं क्या हो रहा है। तुम्ही ने जाकर बहलाया फुसलाया होगा और समझाया होगा। आपको कुछ गलत समझ में आया है, आपको गलत फहमी हुई है। हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। सफाई की कोई जरूरत नहीं है। हम सब समझते हैं क्या हो रहा है। आखिर हो तो वही रहा है ना जो तुम चाहती हो। और रही बात रस्म की, तो हम हमारे बेटे के रस्म में जरूर आएंगे, भले ही हमारा वहां मन लगे या ना लगे। और तुम अपने ये माँ के कंगन उसे दे देना बस। तो फूट पड़ ही गई दोनों में, अब आएगा मजा। मुकरी देखो, जो अब हम बात कह रहे हैं ना, उसे बिना मिर्च मसाला लगा के सुनना। देखो हमारा जो टेबल है ना, उस पे फाइल्स पड़ी है। वो फाइल्स वो सारी घर पे पहुंचा दो, ठीक है? तो अगर कोई इमरजेंसी होगी ना तो हमें फोन कर देना, ठीक है? हम आ जाएंगे। हाँ ठीक है। उफ, कितने सवाल करता है ये मुकरी कभी कभी। इंस्पेक्टर अग्नि, यू आर अंडर अरेस्ट। एक सीधे साधे और भोले भाले लड़के को अपना दीवाना बनाने के लिए सीखे। आपको शर्म वरम नहीं आती है क्या? ऐसे दिन दहाड़े आप अपनी मजनूगिरी झाड़ रहे हैं। किसी ने देख लिया तो वो क्या सोचेगा? क्या सोचेगा? यही ना, इन दोनों का रोका नहीं, डायरेक्टली शादी करा देनी चाहिए थी। फायदा तो हम दोनों का ही है, सोच के देखो। बहुत जल्दी है आपको ठाकुर साहब। जल्दी में तो हूं मैं, क्योंकि वैसे भी आपकी वजह से काफी देर हो चुकी है। वरना देखिए ना, हम दोनों का रोका तो कुछ दिन पहले ही हो चुका होता। अच्छा, तो फिर एक काम करें ठाकुर साहब, आपकी शादी वाले दिन किडनैपर को भेज दे आपको किडनैप करने के लिए, जैसे आपके दोस्त को कराया था। मेरा नाम किशन ठाकुर है अम्मी जी। किडनैप होना मेरा स्टाइल नहीं है ये। पूरे बैंड बाजे बारात के साथ आऊंगा और इज्जत के साथ ले जाऊंगा आपको अपने साथ, देख लेना। कहाँ लेके जाएंगे? घुमा फिरा के तो हमें वापस यहीं ले आएंगे। ठाकुर साहब, आपको पता है सब क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? जो सब्र का फल होता है ना, बहुत मीठा होता है। इतना ही मीठा होता है तो क्यों ना मैं इसे चख के देख लूं?